Hello students, question number 3. Consider two postulates given below. First, given any two distinct points A and B, there exists a third point C which is in between A and B. Second, these exist at least 3 points that are not on the same line. Do these postulates contain any undefined terms? Are these postulates consistent? Do they follow from Euclid's postulates? Explain. क्वेश्चन कह रहा है कि दो पास्टुलेट दिए गए हैं, नीचे दो पास्टुलेट्स दिए गए हैं, एक ये और एक ये। नीचे दो पास्टुलेट दिए गए हैं। नंबर एक, पहला पास्टुलेट, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी। ए और बी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट दे रखा है। ए और बी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट दे रखा है, ये मिला दिया हमने। Here exists at third point C which is in between A and B। और अगर C जो है वो A और B के बीच में कहीं पॉइंट है। सेकंड, there exist at least 3 points that are not on the same line। एग्जिस्ट कह रहा है कि 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो सेम लाइन में नहीं है। तो देखो, 2 पॉइंट तो कम से कम चाहिए एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए। एक सी इस तरफ आ सकता है ऊपर, या यहां पर हो सकता है, या यहां हो सकता है। अलग अलग सिचुएशन में ये हो सकता है 2 पॉइंट के बीच में। There exist at least 3 points that are not on the same line। कम से कम 3 जो पॉइंट्स है वो एक लाइन में नहीं आ सकता है। 2 पॉइंट तो एक लाइन में आएगा और 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं आ सकता है। और तीसरा पॉइंट लाइन में तब आएगा जब वो स्ट्रेट लाइन में होगा तब। डू दीज पास्टुलेट्स कंटेनिंग एनी अनडिफाइंड टर्म्स। कह रहा है इस पास्टुलेट्स में कोई ऐसा टर्म आया है जो डिफिनीशन जिसका नहीं हुआ है, जिसका डिफिनीशन यहाँ पर नहीं बताया गया है। ऐसा कोई टर्म है तो हाँ है टर्म। जैसे एक पॉइंट है हो गया, एक लाइन हो गया। तो लाइन और पॉइंट के बारे में अभी यहाँ पर डिफिनीशन कोई नहीं दिया गया है, तो यह अनडिफाइंड है। क्या है ये? तो these postulates containing any undefined terms, yes, undefined terms है कुछ। Are these postulates consistent? क्या ये जो postulates है ये अर्थ वाले हैं या अर्थहीन है? मतलब ये जबरदस्ती थोपा गया है जिसका कोई अर्थ नहीं होता, ऐसा है, या कोई अर्थ वाला है जो कहीं यूज हो सकता है? तो यस, ये कंसिस्टेंट है, ये अर्थ वाले हैं, इनका कहीं ना कहीं उपयोग हम कर सकते हैं। Do these follow from Euclid's postulates? क्या ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट से फॉलो करते हैं? नहीं, ये यूक्लिड्स के पोस्टुलेट से फॉलो नहीं करते हैं। यूक्लिड्स दादा ने एक्सियम्स भी बताए थे, उसमें से एक एक्सियम्स को ये फॉलो करते हैं। अब कह रहा है कि एक्सप्लेन करिए, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। पहला देखो क्या है, डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेनिंग एनी। देखो पहला क्वेश्चन क्या हुआ, पहला क्वेश्चन यहां पर समझिए। Do these postulates containing any undefined term? क्या इन दोनों postulates में ऐसे कोई टर्म है, ऐसे कोई शब्द है जिसका डिफिनीशन नहीं दिया गया है? तो आप बोलोगे यस, these postulates contain undefined terms such as point and line। तो ये दो जो postulates हैं इसमें कुछ undefined जिसका डिफिनीशन नहीं हुआ है ऐसे टर्म दे रखे हैं। वो टर्म कौन कौन से हैं? एक तो पॉइंट है और एक लाइन है। पॉइंट कहाँ है? ये पॉइंट है और ये लाइन है। ऐसे 2-3 चीजें हैं, लाइन और पॉइंट, जो इसमें दे रखे हैं मगर उसका डिफिनीशन नहीं दे रखा है। ओके, आल्सो दीज पास्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट। ये पास्टुलेट्स क्या है? अब कह रहा है ये पास्टुलेट क्या कंसिस्टेंट है? यस, दीज पास्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विद 2 डिफरेंट सिचुएशंस एज। ये 2 डिफरेंट सिचुएशंस को ये डील कर रहे हैं। पहला सिचुएशंस क्या है? सेज दैट गिवन 2 पॉइंट A and B, there is at C lying on the line between them। एक तो सिचुएशन ये है कि कोई लाइन है A और B, पॉइंट के बीच में कोई लाइन है जिसके बीच में कहीं एक C पॉइंट है। पहला क्या कह रहा है? सेज दैट। ये जो डिफरेंट सिचुएशंस है, पहला सिचुएशन कह रहा है, पहला फर्स्ट सिचुएशन सेज दैट given 2 point A and B, there is at C lying on the line पर in between them, इनके बीच में लाइन पर एक C पॉइंट दे रखा है।
तो पहला सिचुएशन तो ये हो गया। दूसरा सिचुएशन क्या है? सेकंड सिचुएशन सेज दैट गिवन पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी दो पॉइंट्स है, स्ट्रेट लाइन बना दिया गया है। यू कैन टेक पॉइंट सी नॉट लाइंग ऑन द लाइन थ्रो ए बी, ये लाइन पर नहीं है, ये यहां पर है या यहां पर है। कहने का अर्थ है यहां पर दो सिचुएशन बने हैं। पहला सिचुएशन बता रहा है कि ए और बी एक स्ट्रेट लाइन पर दो पॉइंट है और सी भी उसके ए और बी के बीच में है और वो भी लाइन पर है। पहला सिचुएशन कह रहा है कि सी जो है वो लाइन पर है, और सेकंड सिचुएशन कह रहा है कि ए और बी पॉइंट है और एक लाइन बना है, मगर जो सी है वो लाइन पर नहीं है, बियॉन्ड लाइन। बियॉन्ड लाइन का मतलब हुआ या तो उसके नीचे है या उसके ऊपर है, आगे पीछे है मगर लाइन पर नहीं है। दो सिचुएशन मैंने यहाँ पर दिखाया, या तो नीचे है या ऊपर है। आगे देखिए, अब कह रहा है डू दे फॉलो फ्रॉम द यूक्लिड पोस्टुलेट्स, क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट्स फॉलो कर रहा है? नो, these postulates do not follow from Euclid's postulates। ये postulates यूक्लिड postulates को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये postulates यूक्लिड postulates को फॉलो नहीं कर रहे हैं। However, जबकि they follow from the axioms, ये axioms को फॉलो कर रहे हैं। ये postulates को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये axioms को फॉलो कर रहे हैं। कैसे? एक axioms हमने पढ़ा है यूक्लिड दादा में कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो उसके बीच में एक ही लाइन पास हो सकती है, ये दादा ने बताया था। दो पॉइंट अगर दे रखा है पी और क्यू, तो इस दोनों पॉइंट के बीच में ओनली वन लाइन, सिंगल लाइन खाली ड्रॉ की जा सकती है, खींची जा सकती है। थैंक यू।